नमस्कार, हर खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नैना शांडिल्य। बहुत स्वागत है आपका अपना उत्तर प्रदेश में। रुख करेंगे बड़ी खबरों की ओर। यूपी सरकार ने पुलिस विभाग में बड़ा आदेश जारी किया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां 50 साल की उम्र पूरी करने वालों की स्क्रीनिंग की जाएगी। योगी सरकार द्वारा पुलिस विभाग के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां 50 साल की उम्र पूरी करने वालों की स्क्रीनिंग होगी। योगी सरकार 50 साल की उम्र वालों को रिटायरमेंट देगी। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पुलिस कर्मियों की स्क्रीनिंग के लिए आदेश जारी किया गया है। यूपी सरकार ने पुलिस विभाग में जारी आदेश किए हैं। 50 साल की उम्र पूरी करने वालों की स्क्रीनिंग होगी। योगी सरकार द्वारा 50 साल की उम्र वालों को रिटायरमेंट देगी। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां यूपी सरकार ने पुलिस विभाग में आदेश जारी किया है। 50 साल की उम्र पूरी करने वालों की स्क्रीनिंग होगी और वही 50 साल की उम्र वालों को सरकार रिटायरमेंट देगी। इस वक्त बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 50 साल की उम्र पूरी करने वालों की स्क्रीनिंग होगी और उसके बाद उन्हें रिटायरमेंट दी जाएगी। इस वक्त एक और बड़ी और अहम जानकारी आ रही है लखनऊ से। आपको बता दें कि आज से स्पेशल बसें भी चलेंगी। 10 दिनों तक ये स्पेशल बसें चलेंगी। बता दें 3500 होली स्पेशल बसें लखनऊ से 12 रूटों के लिए सुविधा दी जा रही है। इस वक्त बड़ी और अहम जानकारी लखनऊ से आ रही है। आपको बता दें कि स्पेशल बसें आज से चलेंगी, जहां 10 दिनों तक यह 3500 होली स्पेशल बसें चलेंगी। लखनऊ से पूरे 12 रूटों के लिए ये सुविधा दी जाएगी। वहीं एडवांस में इसकी ऑनलाइन टिकट भी बुकिंग करा सकते हैं। इस बीच बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आज से स्पेशल बसें चलाई जाएंगी। 10 दिनों तक यह 3500 होली स्पेशल बसें चलाई जाएंगी। वहीं लखनऊ से पूरे 12 रूटों के लिए ये सुविधा दी जाएगी। एडवांस में इसकी ऑनलाइन टिकट भी बुक करवा सकते हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां होली को देखते हुए 10 दिनों तक के लिए 3500 स्पेशल बसें चलाई जाएंगी। चलिए आगे रुख करेंगे खबरों की ओर। कानपुर में लगने वाले गंगा मेले को लेकर जिला अधिकारी नेहा शर्मा ने एक बैठक का आयोजन किया। आपको बता दें कि इस बैठक में संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। वहीं डीएम ने निर्देश देते हुए कहा कि सभी अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से काम करें और नगर निगम शहरी क्षेत्रों में जहां जहां होलिका दहन का कार्यक्रम होना है वहां पर मिट्टी डालने का कार्य करें और वही साथ ही आयोजनगण भी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए नगर निगम से संपर्क कर मिट्टी डलवाने का कार्य करवाएं। त्योहारों के दृष्टिगत क्या व्यवस्थापन होने हैं उससे संबंधित बैठक आज आयोजित की गई, जिसमें पुलिस एवं अन्य लाइन डिपार्टमेंट्स के साथ में डिटेल में चर्चा हुई है। खास तौर पे नगर निगम क्षेत्र में जहां होलिका दहन स्थल हैं वहां कुछ तारों की समस्या बताई गई थी, जो नगर निगम को कुछ व्यवस्थापन देने हैं। जो होलिका दहन स्थल है उसमें सैंड की व्यवस्था करनी है ताकि बिटुमेन रोड पे खराब ना हो। तो इस तरह की कई चीज़ें निकल के आई हैं, जिन लैप्सेस पर हम लोग सतर्क निर्देश दिए गए हैं और सतर्क दृष्टि रखने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। वृंदावन के आनंदम धाम के सतगुरु श्री रितेश्वर जी महाराज ने बयान देते हुए कहा कि भारत के सर्वांगीण और समृद्धशाली विकास के लिए मैकाले की शिक्षा पद्धति के बजाय सनातन संस्कृति अपनाएं। साथ ही उन्होंने कहा कि देश में हुए विधानसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत संतोषजनक नहीं रहा। समाज का वोटर लालच में आकर गलत व्यक्ति का चुनाव करता है, जिसका खामियाजा समाज को भी भुगतना पड़ता है। वहीं बता दें आपको कि सतगुरु ने गंगा जमुनी संस्कृति की लुप्त होती तहजीब को भी समाज के लिए चिंताजनक बताया और कहा कि जब समाज का हर वर्ग शिक्षित होगा तो वह निश्चित रूप से डिवाइड एंड रूल की राजनीति करने वालों की स्वार्थी राजनीति को हमेशा के लिए बंद कर देगा। वहीं उन्होंने कहा कि यूपी की कमान योगी आदित्यनाथ के हाथ में ही सुरक्षित रहेगी, क्योंकि एक संत जब किसी न्याय की कुर्सी पर बैठता है तो उसकी निगाह में
धर्म और जाति की राजनीति का कोई स्थान नहीं होता। आप ऐसे ही मतदान किया करें और 5 वर्ष के बाद अगर एक बार हमें ये मौका मिले और हम उसका उपयोग न करें, सदुपयोग न करें और बाद में ड्राइंग रूम में बैठकर हम चाय और पान की दुकानों पर बैठकर चिंतन करते रहें, निंदा करते रहें, तो मैंने 5 प्रदेशों में निकलकर और विशेषकर उत्तर प्रदेश में निकलकर लोगों को ये जागृत किया कि आप अपने इस एक दिन को अगर सही सदुपयोग कर लो तो 5 वर्ष तक आप और आपके आने वाली पीढ़ियों को, आपके बच्चों को कोई कठिनाई नहीं होगी। आपके मन के योग्य एक सरकार आएगी और आपके समस्याओं से आपको निजात दिलाएगी। कभी नंबर 1 पार्टी रही कांग्रेस ने 2022 के विधानसभा चुनाव में लखनऊ की 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा और सभी पर उसको हार का सामना करना पड़ा। उसको सभी प्रत्याशियों की जमानत तक जब्त हो गई है। वहीं बता दें आपको कि हार के बाद कांग्रेस पार्टी में सन्नाटा पसरा हुआ है। कोई भी कार्यकर्ता यहां नजर नहीं आ रहा, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता मीनाक्षी वर्मा ने। हमारी नेता ईमानदार, मेहनती और सच्ची बात कहने वाले हैं। लोग झूठ के सहारे नहीं रहते, अपनी बात रखा और एक नई चीज़ जो 40% महिलाओं का आरक्षण, वो टिकट देने की बात की, अपने वादे को पूरा किया। प्रियंका जी झूठ के सहारे नहीं रहती। लोगों को झूठ हो सकता पसंद हो, लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि जो दूसरे पक्ष से जातिवाद, धर्मवाद पूरी तरह से हावी रहा। कभी नंबर 1 रहने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी इस बार 2022 के चुनाव, विधानसभा चुनाव में लखनऊ से 9 विधानसभाओं से जो प्रत्याशी खड़े किए गए थे, उनमें से एक भी कोई अपना दावा पेश नहीं कर सका और सारे के सारे जो है उनके दावे ध्वस्त हो गए। साथ ही साथ उनकी जमानत तक जब्त हो गई। खबर लखनऊ के राम मनोहर लोहिया अस्पताल से आ रही है, जहां बता दें आपको कि अस्पताल का सर्वर डाउन होने से मरीज और उनके परिवार वालों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ओपीडी में पर्चा बनवाने से लेकर बता दें कि जांच करवाने तक के लिए भी लंबी लाइनों में लोगों को खड़ा होना पड़ रहा है। बता दें आपको कि दोपहर 12 बजे से करीब 45 मिनट तक सर्वर बिगड़ा रहा। इस बीच अस्पताल में मौजूद सभी लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। काट लिया है और इमरजेंसी में मैं आया हूँ तो वो कह रहे हैं कि मेरा सर्वर डाउन है, जब तक सर्वर नहीं बनेगा तब तक हम पर्ची नहीं बनेगा। अब पर्ची नहीं बनना इसलिए इमरजेंसी में वो देख नहीं रहे हैं। इस तरह से बहुत मरीज यहाँ पर तड़प रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। हम लोग बहुत ही परेशान हैं। यहाँ पर कोई शाहजहांपुर की रामनगर कॉलोनी में वृंदावन जैसी होली खेली गई। बता दें आपको कि इस दौरान महिलाओं और पुरुषों ने जमकर इत्र, गुलाल और फूलों की होली खेली और भगवान श्री कृष्ण की श्रद्धा में लोग जमकर झूमते नजर आए। बता दें आपको कि रामनगर की पंजाबी कॉलोनी में इस बार होली में विशेष उत्साह देखने को रहा। वहीं जिले में भाजपा की 6 सीटों की जीतने के बाद इस इलाके में निवासियों में खुशी देखने को मिली है। लखनऊ में इंडियन बैंक अधिकारियों की तरफ से महिला दिवस के उपलक्ष्य में महिला सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। यह आयोजन निराला नगर के होटल रेजिडेंट में हुआ, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर पंकज त्रिपाठी, लखनऊ मंडल प्रबंधक प्रभात रंजन सिंह समेत कई दिग्गज कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। वहीं इस दौरान पंकज त्रिपाठी ने बताया कि बैंक में कार्यरत महिला अधिकारियों की चुनौती, समस्या और समाधान पर विस्तृत चर्चा हुई। साथ ही उन्होंने कहा कि बैंक में कार्यरत महिलाओं का देश की आर्थिक प्रगति में विशेष योगदान रहा है। आयोजन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में किया गया है। ये बहुत अच्छी पहल है। ये
इंडियन बैंक ऑफिसर एसोसिएशन ने यहाँ पर जो इंटरनेशनल वीमेंस डे मनाने का जो शुरुआत किया है बहुत अच्छा है। ये कार्यक्रम जो आज यहाँ पे आयोजित हुआ है ये महिलाओं के लिए है, महिलाओं द्वारा ही पूरा आयोजन भी किया गया है। बहुत ही भव्य है और इसकी भव्यता जो है ये सालों साल अब आगे ही बढ़ती रहेगी, ऐसा मेरा पूर्ण। मुरादाबाद के निजी होटल में फैशन शो का आयोजन किया गया। इस फैशन शो का हिस्सा बनने के लिए दूर दूर से मॉडल्स आईं। फिल्म अभिनेत्री पूनम ढिल्लो इस फैशन शो के मुख्य गेस्ट के तौर पर पहुंची। वहीं इस दौरान उनके साथ मैंने प्यार किया से फेम पाने वाली अदाकार भाग्यश्री भी यहां मौजूद रही। दोनों ने ही कार्यक्रम में रैंप वॉक करने वालों को अवार्ड देकर उन्हें सम्मानित किया। साथ ही मीडिया से बातचीत के दौरान कार्यक्रम को संचालित करने वाले प्रमोद शर्मा का भी धन्यवाद किया। तो एक बार निधि मैम के लिए भी तालियां हो जाए, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। मुरादाबाद की खूबसूरत लेडीज देखी हैं, अभी तक यहाँ के ब्रास के जो ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर्स हैं वो अभी तक नहीं देखे हैं। बट द वुमेन आर वेरी गॉर्जियस, वेरी मॉडर्न और बहुत वेल टर्न्ड आउट, क्योंकि फंक्शन ऐसा था। लोग बहुत एक्साइटमेंट से भरे हुए हैं, बहुत प्यार है उनमें और बहुत जोश भी है, जैसे आपने देखा है। बहुत मज़ा आया है एंड आई थिंक जो होनहार लोग होते हैं उनको अवार्ड्स मिल रहे हैं उनकी हुनर के लिए। सो आई विश ऑल द विनर्स ऑल द बेस्ट एंड प्रमोद जी गुड लक टू यू। बहुत अच्छा लगा और उम्मीद है कि मुरादाबाद में लोग मुझे कल दिखाएंगे तो और देख सकूंगी। बस कुछ ही घंटों के लिए यहाँ पर आई हूँ और ये अवार्ड फंक्शन था, इंडिया ब्यूटी एंड फैशन अवार्ड्स। प्रमोद जी ने यहाँ पर मुझे बुलाया था। बहुत अच्छा फंक्शन रहा और मैं शुक्रगुजार हूँ इनकी कि उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया। सिद्धार्थनगर में नवनिर्वाचित विधायक सैयदा खातून के समर्थक का एक वीडियो सामने आया, जिसमें समर्थकों ने सैयदा खातून की जीत के बाद काली माता की मूर्तियां तोड़ी और भाजपा वोटरों को जान से मारने की धमकी देते नजर आए और साथ ही महिला से बदतमीजी करते भी नजर आए। बता दें आपको कि टूटी हुई मूर्तियां और पीड़ित महिला के बयान का वीडियो अब वायरल हो रहा है। बोल रहे कि 50,000 लगा के एक एक जने को यहाँ कटवा के फेंकवा देंगे, कुछ नहीं कर लोगे और तुम्हारा घर बुलडोजर से गिरवा देंगे और यहाँ उनका मतलब बम्बई में दुकान है, बहुत बड़ा दुकान है। हाँ, बम्बई में दुकान है, उसके साथ बैठे हुए कमा रहे हैं और उसके बाद बोल रहे हैं हमारे पास दुकान है, 50,000 लगा के आसानी से बोल रहे कि 50,000 लगा के एक एक जने को यहाँ कटवा के फेंकवा देंगे, कुछ नहीं कर लोगे और तुम्हारे। कुशीनगर में मरवाड़ी समाज ने फागण महोत्सव का आयोजन किया, जिसमें मरवाड़ी समाज के लोगों ने निशान यात्रा निकाली। वहीं इस दौरान निशान यात्रा में लोग झंडा लेकर चल रहे थे, तभी पडरौना नगर के रामकोला रोड पर विद्युत तार से झंडा स्पर्श होने पर विद्युत करंट झंडा में उतर गया, जिसके चलते मौके पर भगदड़ मच गई। वहीं बता दें आपको कि आनन फानन में घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने एक युवक को प्रभात बंका को मृत घोषित कर दिया, जबकि अन्य 3 घायलों का इलाज चल रहा है। फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।
यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में बीजेपी की एक बार फिर से प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है। वहीं इसी क्रम में कैबिनेट मंत्री और लखनऊ कैंट 175 विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी ब्रजेश पाठक ने सपा प्रत्याशी राजू गांधी को करारी शिकस्त दी है और करीब 15,000 वोटों से जीत दर्ज की है। भैया धन्यवाद, भैया सबका आभार, भैया आभार सबका। मंत्रियों का काफिला लगातार निकलता जा रहा है, जिसमें अभी दिनेश शर्मा और ब्रजेश पाठक जी निकले हैं और इसी तरह लगातार कई मंत्री और भी हैं जिनकी जानकारी अभी थोड़ी देर में प्राप्त होगी और ये सब यहाँ से राजभवन पहुँचेंगे और राजभवन पहुँचकर अपना इस्तीफा देंगे और इस्तीफा देने के बाद फिर दोबारा इनकी बैठक होगी। बैठक होने के बाद जानकारी मिलेगी कि कौन कौन मंत्रियों ने जाकर इस्तीफा देकर और दोबारा शपथ ग्रहण में ज्वाइनिंग ली है। कैमरामैन साकेत के साथ आनंद सिंह, हर खबर। तो वहीं कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक ने यूपी विधानसभा 2022 के चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद हर खबर से एक्सक्लूसिव बातचीत की। आइए आपको भी सुनवाते हैं। है उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और कानून मंत्री ब्रजेश पाठक जी, जिन्होंने काफी मात्रा में मतदान हासिल किया और बड़ी उपाधि 175 कैंट विधानसभा में हासिल की है। पहले तो आपको बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। और सर, ये जीत का श्रेय आप मैं प्रदेश की जनता का, कैंट की जनता को देते हैं, उनका सब आभार प्रकट करते हैं। आने वाले समय पे जो 5 साल होने, क्या नई रणनीतियाँ हैं? रणनीति हमने संकल्प पत्र जारी किया है, आपको मिला है नहीं? मिल गया है, तो उसी आधार पर बढ़ेंगे आगे। तो बस अब ये मान के चलें जनता का उद्धार कायदे से होना। उद्धार हम लोग 24 घंटा जनता के साथ रहते हैं और काम करते हैं। तो ये हमारे साथ उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और 175 विधानसभा के प्रत्याशी बीजेपी के ब्रजेश पाठक जी थे, जिनका कहना है जनता का उद्धार आगे के लिए तैयार हो गया और घोषणा पत्र जारी कर दिया गया है। उस घोषणा पत्र के जरिए जो भी घोषणा पत्र जारी किया गया है उस तरीके से काम किया जाएगा। कैमरामैन साकेत के साथ आनंद सिंह, हर खबर। यूपी में बीजेपी की पूर्ण बहुमत से दोबारा सरकार बनने के बाद हर जगह जश्न का माहौल है। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ संत समाज और आम जनता के अलावा किन्नर समाज ने भी बीजेपी की जीत का जश्न मनाया। बता दें आपको कि इस दौरान बीजेपी प्रदेश कार्यालय में जश्न के दौरान किन्नर समाज के लोग भी आए और उनकी नेता और दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री सोनम किन्नर ने कहा कि योगी सरकार ने उनको राज्य मंत्री का दर्जा मिला है और वही इसी वजह से किन्नर समाज ने बड़ी संख्या में बीजेपी के पक्ष में मतदान किया। वहीं आपको बता दें कि इस मौके पर हर खबर संवाददाता आनंद सिंह ने सोनम किन्नर से खास बातचीत की। आइए आपको सुनवाते हैं। बीजेपी कार्यालय में खुशियों का जश्न चालू हो चुका है और हमारे साथ इस समय सोनम किन्नर मौजूद है। सोनम, मैं योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और उनके बदौलत आज उत्तर प्रदेश में किन्नरों की पहचान हुई है और किन्नर समाज जो है बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद उत्तर प्रदेश की जनता को। और हमारे जो है उत्तर प्रदेश में हम लोग भारी मतों से जीते हैं, योगी जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे संगठन मंत्री सुनील बंसल जी की आयु लंबी हो, उनके चाणक्य नीति से करोड़ों कार्यकर्ता ने यह सीट जीते। खुशियों का माहौल इतना मजबूती से बनाया जा रहा है। हम लोग खुशी में जाते हैं, गम में नहीं जाते। एक तरफ गम है, एक तरफ खुशी है। ये इशारा कहाँ जाएगा? अब ये इशारा वहाँ जाएगा जिसने मेरी कदर नहीं करी, जिसने मेरी कदर नहीं करी। अच्छा, खुशियों को, अभी तो ये खुशियों की शुरुआत है, खुशियाँ और किस तरीकों से मनाई जाएगी? यह खुशियाँ जब हम लोग योगी जी के तिलक लगाई थी, जैसे नामांकन में हमको बुलाए गए थे तो हम तिलक लगाई थी कमलारे, और फिर बाबा जी जब शपथ ले लेंगे और फिर बाबा जी के एक बार हम चंदन तिलक लगा दूंगी, तब ये खुशी अपरंपार होगी। बाबा जी देश के प्रधानमंत्री हैं, ये निश्चित। सोनम जी, अभी हमने आपसे इलेक्शन से पहले सवाल पूछा था कि अगर जीत जाती है तो फिर 5 साल क्या होगा, तो हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आने वाला 5 साल अब 5 साल में वही होगा जो योगी बाबा जी को 25 करोड़ जनता ने आशीर्वाद दिए हैं। पूरा उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता हमारे योगी जी के परिवार हैं। उनके आशीर्वाद से मेरी मुसलमान बहनों ने भी हमें वोट दिए, उनको भी मैं आशीर्वाद देती हूँ। हमें मुसलमान भाइयों ने भी वोट दिए हैं, सब जात धर्म ने दिए। गुंडा बदमाश चाहे कोई धर्म का हो चाहे कोई जात का हो, जो यहाँ गुंडाई करेगा उसे बुलडोजर फोड़ दिया जाए।
कुशीनगर में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक मनीष जायसवाल मंटू को बुके और वस्त्र देकर उन्हें सम्मानित किया। बता दें आपको कि इस मौके पर जिला अध्यक्ष सचिन चौरसिया ने कहा कि पूरे प्रदेश में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने चुनाव में बीजेपी का समर्थन किया था, वहीं जिससे व्यापारियों में बहुत ही उत्साह और प्रसन्नता है। पूरा व्यापारी समाज एकजुट है और इस दौरान विधायक मनीष जायसवाल ने पदाधिकारियों का सम्मान करते हुए वादा किया कि व्यापारियों के मान और सम्मान की लड़ाई में वह हमेशा व्यापारियों के साथ खड़े रहेंगे। व्यापारियों का मान सम्मान बढ़ाएगा और निश्चित रूप से हमको ये उम्मीद है व्यापारियों के मान सम्मान और सुरक्षा के लिए विधायक होगा तो उससे ये व्यापारियों का मान सम्मान बढ़ाएगा और निश्चित रूप से हमको ये उम्मीद है व्यापारियों के मान सम्मान और सुरक्षा के लिए विधायक होगा तो उससे ये व्यापारियों का मान सम्मान बढ़ाएगा और निश्चित रूप से हमको ये उम्मीद है। लखनऊ में निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने अपने जीते हुए प्रत्याशियों को बधाई देने के साथ पीएम और सीएम योगी आदित्यनाथ समेत पूरे बीजेपी पार्टी का आभार जताया। वहीं साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी ने मित्रता और साझेदारी का पूरा धर्म निभाया है। इतना ही नहीं, मोदी, शाह और योगी ने निषाद पार्टी के प्रत्याशियों की पूरी मदद की। जैसे बीजेपी के प्रत्याशियों को सहयोग दिया, वैसे ही हमें भी दिया। इस मौके पर निषाद पार्टी नवनिर्वाचित 11 प्रत्याशी भी वहां मौजूद रहे, जिसके बाद हर खबर के संवाददाता ने संजय निषाद के साथ खास बातचीत की। संजय निषाद ने कहा, आइए सुनवा। जीतने के बाद निषाद पार्टी ने अध्यक्ष जो है उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी, अपने सामने लेकर क्या है और जीते हैं। जीतने के बाद जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की, रूबरू हुए हैं जनता से और पत्रकारों से भी, इनसे बात करते हैं। सर, जीत में पहली बात तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आपने इतनी मेहनत की रंग लाई है, कैसे देखते हैं इसको? कार्यकर्ताओं को बधाई, जनता को, और मोदी जी की नीति को, अमित शाह जी के प्रबंधन को, माननीय योगी आदित्यनाथ के सुशासन को और पिछली सरकारों के रावण कानून का, जिन्होंने हमें गोली मारा, हमारे लोगों को जेल भेजवाया, और मोदी जी ने गले लगाया और एक ऐतिहासिक मत देकर हम लोगों ने उन्हें जिताया। कभी राम गले लगाया था, इतिहास बनाया था। उन्होंने एक ही मांग की थी, राम राज आना चाहिए, तो हमें भी मोदी जी ने गले लगाया और मैं भी देश में राम राज। आरक्षण को जिस तरह से जो है मोदी जी से भी आपने बात करी है, योगी जी से भी बात करी, क्या लगता है आगे चल के कैसे बात हो पाएगी? से वो सही दिशा में जा रहा है, निर्णायक दौर पर है, जल्दी परिणाम उसे दिखेंगे। मोदी जी ने, अमित शाह जी ने संज्ञान लिया, अधिकारी को हटाया है और अधिकारी को हटाकर लोग लेटर लिखवाया और आरजीआई ने पहली बार एक्सेप्ट किया है कि हम ये अनुसूचित केवट मल्लाह अनुसूचित जाति के हकदार हैं या मझवार हैं, अनुसूचित जाति के हकदार हैं। इनकी गिनती 70 लाख हुई थी, अभी इनको 3000 कर दिया पिछली सरकारों ने, और इनका जो लाभ है वो सामाजिक न्याय मंत्रालय देगा। 18 जनवरी को उसने लेटर लिख दिया, सामाजिक न्याय मंत्रालय होगा। जो समाज सदन में आता है वो देने लायक हो जाता है, सड़क पर आता मांगता है, तो निषाद पार्टी सदन में गई है, वो देने लायक है। मैं प्रमाणिक दस्तावेज इकट्ठा किया हूँ, तो प्रमाण पत्र भी दिलाऊंगा, लाभ भी दिलाऊंगा। सर, पार्टियां और भी करी, निषाद पार्टी कहीं न कोई जब विफल हो जाएगी, कहीं न कहीं कोई सीटें नहीं निकाल के ला पाएगी, क्या आप 11 सीटें निकाल कर बहुत बड़ा तमाचा नहीं पड़ेगा उनको? जो कभी लायर की स्पेलिंग नहीं जानता, वो कहे हम अपने, मेरा समाज, ये सारी उपजातियों ने हमारे ऊपर विश्वास किया है, इसलिए आज ऐतिहासिक मत से विजय प्राप्त। निषाद पार्टी की थाली में क्या आएगा? अब पिछली सरकारों ने थाली गरीबों की खाली कर दी थी और मोदी जी ने भर दिया। पहले खाना पूर्ति होता था, अब पूरा खाना मिल रहा है। तो जब पूरा जो खाना पाएगा तो निश्चित रूप से, और भोजन भरी थाली है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी बड़ा भाई है, हम छोटे भाई हैं। और उन्होंने गले लगाया है लायक समझ कर 16 सीट दी है, 11 जिताया है। तो लायक समझ, जिस लायक होंगे उस तरीके का, जिस लायक होंगे जो जिम्मेदारी देगी उसका निर्वहन। निषाद पार्टी को कहने के मुसलमानों ने कोऑपरेट किया है, ऐसे जहाँ पर इस तरह का माहौल, तो वहाँ पर निश्चित रूप से ऊपर अल्लाह, नीचे में अल्लाह, उसके सलाह से उसके घर पे भोजन आता है, उसके बच्चे की इलाज हो रहा है, उसको कोई मकान मिल रहा है, बिना भेदभाव के मुसलमान भी खुश है। तो मुसलमान भी बटन दबा दिया, क्यों नहीं दबाएगा? क्यों जो मुसलमान वो कहता था हम जालीदार टोपी हैं और कांग्रेस सपा कहती, बसपा कहती हमारे हैं,
ये तीनों जाली है, हमारा पेट खाली, घर खाली, जेब खाली। मोदी जी भर रहे हैं, इसलिए हमारे लिए असली अल्लाह तो मोदी जी है, इसलिए मोदी जी बटन दबाएंगे। कहना सही था कि अल्लाह है जहाँ पर वहीं बल्ला है, उसी को लेकर के उन्होंने बात करी और ये कहा कि जो है हर आदमी मेरे साथ खड़ा है, लेकर के अच्छी है। कैमरामैन आनंद के साथ शरफुद्दीन खान। फिलहाल के लिए अपना उत्तर प्रदेश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए हर खबर।